अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं सईद अली बावा और आपका अपना टीवी BFP टीवी। इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे साथ दो बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद हैं। वुमेन डे के हवाले से औरत आज़ादी मार्च की वीडियोज़ भी मैंने आप तक पहुँचाई और भी बहुत सारी कवरेज दी। आज जो मेरे साथ ये दोनों मोहतरम शख्सियात मौजूद हैं, इस हवाले से कुछ इनसे गपशप करते हैं और इनसे तारुफ भी लेते हैं। मेरा नाम मुनीर अहमद है और मैं बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट और राइट एक्टिविस्ट हूँ। और मैं अभी आपने बात की औरत आज़ादी मार्च की, तो मैं बहरहाल आज़ादी के हवाले से थोड़ा अपना एक रेड लाइंस रखता हूँ कि ठीक है, औरत को बहुत आज़ादी चाहिए, समाजी आज़ादी चाहिए, माशी आज़ादी चाहिए और उसको फ्री अपना काम करने की आज़ादी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे उठने बैठना है, घूमना फिरना, सारा जिस तरह हम मर्द लोग करते हैं। अब हम मर्दों के लिए भी रेड लाइंस हैं और औरतों के लिए भी रेड लाइंस हैं। अभी ये रिफ़त आरा बेग हैं, ये हेड ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन वेस्टमिंस्टर और ये हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने ये बच्चों के दरमियान में पेंटिंग का कंपटीशन कराया था ताकि बच्चों को ये जानने की कोशिश की जाए कि बच्चे जो ख़ास तौर पे जो बच्चियां हैं हमारी यंग गर्ल्स, वो क्या सोचती हैं अपने औरत या विमेनहुड के बारे में, अपने औरत होने के बारे में, और वो कैसे औरत के हकूक़ को देखते हैं। तो ये सारी जो यहाँ पे कोई 30 के करीब जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो इसमें उन्होंने वो रिफ्लेक्ट किया है और हमने इसको थोड़ा सा सपोर्ट किया था। और डेवकॉम पाकिस्तान बेसिकली एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटीज़ के साथ काम करती है और ये नॉन फंडेड और नॉन कमर्शियल है। हमारे पास किसी के पैसे नहीं होते और हम रज़ाकाराना तौर पर अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ये सारी एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पे यूथ के साथ और कम्युनिटीज़ के साथ करते हैं। बाकी जो पोस्टर्स के बारे में पूछना है और इसकी ये क्यों था और कैसे हुआ, वो आप रिफ़त आरा बेग साहिबा से पूछें। थैंक यू सर। मैम रिफ़त, थोड़ा सा हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। एक तो अपना ये पोस्टर्स के हवाले से हमें आप बताएं, दूसरा थोड़ा सा ये बताएं कि आप इस आज़ादी मार्च को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं और इसमें आप क्या बेहतरी चाहती हैं। देखिए, नेगेटिव तो सारे ही करते हैं, तो आज हम कुछ पॉजिटिव बातें करें। इसमें अच्छाई क्या है और मज़ीद क्या बेहतर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल आज़ादी मार्च से मुतल्लिक यही मैं कहना चाहूँगी कि आज़ादी जितनी इस्लाम में एक औरत को दी गई है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी रिलीजन में इतनी आज़ादी एक औरत को दी गई होगी कभी। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि हम एक मुसलमान सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और हमें हमारे सारे इस्लाम की तरफ से हुकूक भी दिए गए हैं, हमें इस आज़ादी का नेगेटिव फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और इसको पॉजिटिव वे में लेके जो हमारा राइट बनता है हमें उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। और बिल्कुल एक फैमिली में जब तक एक मर्द की सपोर्ट नहीं होगी आपको, आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप अपने घर से शुरू करें, औरत को इज़्ज़त देना शुरू करें, औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। जैसे आप अपने बेटे को ट्रीट करते हैं वैसे अपनी बेटियों को भी ट्रीट करें और उनको बराबर जो सा है हकूक़ दें और फैसिलिटेट करें। और हर लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आप सोचते हैं आपके बेटे के लिए है, उसमें बेटी को भी अगर वो उसमें जाना चाहती है तो उसको बिल्कुल इजाज़त दें। तो ये इसी तरह से बैलेंस होती हैं चीज़ें, हम अपने घर से शुरू करते हैं। और मैं चूँकि टीचिंग फील्ड से हूँ वाबस्ता और मैं शोबा फ़नून लतीफ़ा आर्ट एंड डिज़ाइन से मुंसलिक हूँ, तो मैं अपनी हद तक जो सा है कोशिश करती हूँ कि मैं न्यू जनरेशन को, जो गर्ल्स हैं ख़ास तौर पे, उनको ज़हनी तौर पे कैसे ग्रूम कर सकती हूँ। क्योंकि आप एक बच्चे के दिमाग में जो बीज डालेंगे वही कल को ऑब्वियसली, तो अगर आप पॉजिटिव वे में एक बच्चे को ग्रूम करेंगे, लड़कियों को बताएंगे कि उनको सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है और कैसे अपने लिए रिस्पेक्ट लेनी है, तो उनके लिए अगली ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। फिर अपने शोबे से रिलेटेड चूँकि हम विजुअल्स बनाकर लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाते हैं, तो हम बच्चों को जो सा है इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी जिस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहते हैं अपने पोस्टर्स में बताएं। तो ऑब्वियस
ऑब्वियसली जब आप सोसाइटी में दोनों ही चीज़ें देखते हैं और नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है तो वो बच्चों के जहनों पे असर अंदाज होती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने जौन सा है एग्नी और उनकी जो सफरिंग्स हैं औरतों की उनको हाईलाइट किया है, लेकिन पॉजिटिविटी को भी किया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रिलियंट हमारी न्यू जनरेशन है, स्पेशली हमारी पाकिस्तान के जो यूथ है, उसने दुनिया में हर जगह पर जौन सा है बहुत पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया है पाकिस्तान का, और वो इस चीज़ में लगे भी हुए हैं। हालांकि हमारे मुल्क में औरत को, लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी उनको मिल रही है उसमें भी आप देखें कि हर फील्ड ऑफ लाइफ में औरत जौन सा है तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और जौन सा है यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से नहीं, आप हर दिन हर टाइम में जौन सा है अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को जौन सा है प्रमोट करें और उनको सोसाइटी में जौन सा है आगे बढ़ने दें और उनको रिस्पेक्ट दें। और जौन सा है ये चीज़ कल को आपके भी बच्चों के काम आएगी, इस मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी और हमारा माशरा जौन सा है वो बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। जैसे रिफत आरा ने बात की है ना कि ये हम मर्दों की जिम्मेदारी है। यहाँ मर्द बाप है, भाई है, शौहर है, बेटा है, मतलब ये सारा देखिए हमने स्पेस देनी है। अगर हम स्पेस औरत को नहीं देंगे तो वो जो उसका अपना एक पॉजिटिव रोल है, जो एक कंस्ट्रक्टिव रोल है, वो अपना वो अदा नहीं कर सकती। हमने पहले अपने इनको इनकरेज करना है कि आप ये काम कर सकते हो, फिर उनको फैसिलिटेट करना है, उनके लिए स्पेस क्रिएट करनी है। और दूसरा, हमें औरतों के लिए टॉलरेंट होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें, अगर एक औरत रात को 10 बजे घर से बाहर किसी काम से निकलना चाहती है तो हमें उसके ऊपर हमला नहीं कर देना चाहिए और उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए उसके ख़िलाफ़। जैसे कि हमने देखा कि हमारे यहाँ कैसे इस चीज़ का हो रहा है, ऐसा होता है। लेकिन असल बात यह है कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, अपनी बहनों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर उनको काम करने नहीं देते हैं। अब उसका क्या फ़ायदा क्या हुआ? अगर आपकी तालीम इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कन्वर्ट नहीं होती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सोशलिज्म में आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, दूसरा ये है कि अगर वो समाज के अंदर अपना किरदार नहीं अदा कर पाती, अपने घर से बाहर अपने बच्चों को नहीं ले जा सकती, अपने बहन भाइयों को नहीं ले जा सकती, और आपको यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, तो मेरा ख्याल है फिर ऐसी औरतें तो हमारे मुआशरे पे और घर के ऊपर बोझ ही होंगी ना। तो हमें ये चाहिए कि अपना बोझ और अपनी तरक्की का और इकनॉमिक बर्डन जो है वो थोड़ा सा इनको इतना एम्पावर करें कि वो इसके ऊपर अपना किरदार अदा कर पाएँ। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, मैं मैम के साथ भी गपशप हुई, सर के साथ भी आपने सुनी। हम लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, हम पाकिस्तानी अच्छा काम करते हैं। तो मैम की इजाज़त से मैं एक जुमला कहूँगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आपने उसे अप्रिशिएट करना है। बड़ा सादा सा असूल है जी, जियो और जीने दो। क्या कहेंगे? वजूद ज़न से है कायनात में रंग। तो देखते रहे जनाब BFP TV।